वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस पितांशु। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए अति संभावित प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? तो दोस्तों वह देश है पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हवाई जहाज का आविष्कार किया था राइट ब्रदर्स ने। अगला प्रश्न देखते हैं, टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? टाइफून नामक चक्रवात से प्रभावित होता है चीन सागर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी पवनों का उदाहरण है? अस्थायी पवनों का उदाहरण है व्यापारिक पवन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? सिख धर्म की पवित्र पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब। अगला प्रश्न है, किस लेखक की पुस्तक में रश्टि नामक पात्र है? रश्टि नामक पात्र है वह पुस्तक का लेखक है रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती है? क्रिकेट में नहीं दी जाती है वह ट्रॉफी है राइडर कप। राइडर कप का संबंध है गोल्फ से, जबकि देवधर ट्रॉफी, एसेज कप तथा रणजी ट्रॉफी यह तीनों ट्रॉफियां क्रिकेट में दी जाती हैं। अगला प्रश्न है, मूल यानी कि जड़ का जल अवशोषण में संबंध भाग है? जड़ का जल अवशोषण में संबंध भाग है मूल रोमों का जोन क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? अकबर ने नहीं बनवाया था ग्वालियर का किला, जबकि आगरा का किला, लाहौर का किला तथा इलाहाबाद का किला यह तीनों किला अकबर ने बनवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, वृक्षों के लघुकरण यानी कि छोटा करने की जापानी कला का नाम बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वृक्षों के लघुकरण की जापानी कला का नाम है बोनसाई। अगला प्रश्न है, पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? पौधे का आर्द्र पतन रोग होता है फाइटोप्थोरा इन्फेंटस के कारण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो दोस्तों वह संशोधन था 61वां संशोधन के द्वारा। 61वां संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है? सबसे पुराना स्मारक हो जाएगा अजंता की गुफाएं, ऑप्शन नंबर बी, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो दोस्तों वह राजवंश था पल्लव राजवंश। अगला प्रश्न है, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया कहाँ घटित होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं घटित होती है क्षोभमंडल में। अगला प्रश्न देखते हैं, मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन है? मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक हैं वीएस नायपॉल। अगला प्रश्न है, डेट्राइट निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों डेट्राइट प्रसिद्ध है ऑटोमोबाइल के लिए। अगला प्रश्न है, अवांछनीय भुगतान संतुलन की समस्या कब होती है? अवांछनीय भुगतान की समस्या होती है जब आयात निर्यात से अधिक हो। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राजकोषीय नीति तैयार करता है? भारत में राजकोषीय नीति तैयार करता है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी? भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में आई थी अप्रैल 1952 में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के संविधान में ऊपर सबसे अधिक प्रभाव माना जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। अगला प्रश्न है, भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? भारत में समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पूंजीवाद के अंतर्गत विकास प्रक्रियाओं को सर्जक विनाश के रूप में किसने वर्णित किया है? किसने वर्णित किया है? तो शुम्पीटर ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की थी? तो दोस्तों वह सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक, जिसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया है? समुद्री पार्क घोषित किया है कच्छ की खाड़ी को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अकबर का अभिरक्षक कौन था? अकबर का अभिरक्षक था बैरम खान। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी 1526 में। अगला प्रश्न है, गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक था हरिहर द्वितीय। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया था? गरीबी हटाओ का नारा शामिल किया गया था 5वीं योजना में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। मानचित्र पर समान दबाव क्षेत्रों वाली रेखा को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानचित्र पर समान दबाव क्षेत्रों वाली रेखा को कहा जाता है आइसोबार। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को कहते हैं आतपन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पौधे और पशु प्रजातियों की विविधता। ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पौधे और पशु प्रजातियों की विविधता बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं में बचत को बढ़ावा देना है? तो दोस्तों वह कार्यक्रम है महिला समृद्धि योजना, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं में बचत को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लंबी दूरी को टेलीफोन के आविष्कारक थे? टेलीफोन के आविष्कारक थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं महेश भूपति। अगला प्रश्न है, पीट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था? पीट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत स्थापित किया गया था नियंत्रण बोर्ड को। अगला प्रश्न है, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग हुआ है संविधान में कहीं नहीं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषम इकाइयों को पहचानिए। इसमें से कौन सा विषम है आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें विषम हो जाएगा लाल सागर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? उपन्यास के लिए दिया जाता है वह पुरस्कार है बुकर पुरस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य राजस्थान में नहीं है? पहला है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में स्थित है। दूसरा है सांबर वन्यजीव अभयारण्य, यह भी राजस्थान में स्थित है। अगला है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो कि यह उत्तराखंड में स्थित है, यह इसमें गलत दिया गया था। जबकि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान यह भी राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? राजनीतिक दल बदल से संबंधित है वह संशोधन है 52वां संशोधन। अगला प्रश्न देखते हैं, काला सागर आर्थिक सहयोग क्षेत्र में डैश देश सदस्य होते हैं? काला सागर आर्थिक सहयोग क्षेत्र में 12 देश सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निवेशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? तो दोस्तों इसे कहने वाले थे केटी शाह, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, 1951 में एंजूस पर डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? 1951 में एंजूस पर हस्ताक्षर किए गए थे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। अगला प्रश्न है, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? पाक जल संधि स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है म्यांमार, जबकि अफगानिस्तान, भूटान तथा बांग्लादेश यह तीनों देश सार्क में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है? पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता होता है फर्म, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अफ्रीका को कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? ओपेक का सदस्य नहीं है दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं? प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को कहते हैं समस्थानिक। अगला प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हंटिंगटन रोग के कारण। अगला प्रश्न है, एक किशोरावय मनुष्य में समान रक्तदाब कितना होता है? एक किशोरवय मनुष्य में समान रक्तदाब होता है 120/80 mmHg के बराबर। अगला प्रश्न देखते हैं, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? बैटरी का आविष्कार किया था वोल्टा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित द्रुतगढ़ महंगा और अपेक्षाकृत छोटा संग्रह रूप क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैसे। अगला प्रश्न है, कस्टर्ड पाउडर तैयार करने में निम्नलिखित में से किसका सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? कस्टर्ड पाउडर तैयार करने में सामान्यतः प्रयोग किया जाता है मक्का का। अगला प्रश्न है, LHC किस मशीन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है? LHC का प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है लार्ज हैड्रॉन कॉरिडोर, लार्ज हैड्रॉन कॉरिडोर। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति का प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में सिद्ध किया गया था मिलर के द्वारा। अगला प्रश्न है, मृग मरीचिका बनने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? मृग मरीचिका बढ़ने वाली प्रघटना को कहते हैं पुनांतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से
कांच में संचलन करता है? न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है बैंगनी प्रकाश। अगला प्रश्न है, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में सहायक होता है क्योंकि यह घोल के पृष्ठीय तनन को कम करता है। अगला प्रश्न है, हेमिकाडाडा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोशिका गुच्छ के द्वारा। अगला प्रश्न है, मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? मानव हड्डी का मुख्य घटक है कैल्शियम। अगला प्रश्न देखते हैं, वायु को समतीप कब माना जाता है? वायु को समतीप माना जाता है जब इसमें जल वाष्प का अंश अधिकतम हो। अगला प्रश्न है, रेक्टिफायर का प्रयोग डैश को कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। अगला प्रश्न है, अयस्क से ताप उपचार के प्रयोग को जिसमें गलाना और पकाना शामिल है क्या कहते हैं? अयस्क से ताप उपचार के प्रयोग को जिसमें गलाना और पकाना शामिल है उसे कहते हैं पायरोमेटालर्जी। अगला प्रश्न है, वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? तो दोस्तों वह गुण है ध्रुवन। अगला प्रश्न देखते हैं, बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? बीजों को संरक्षित किया जा सकता है ठंड और शुष्क स्थिति में। अगला प्रश्न है, नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोष। अगला प्रश्न है, टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा डैश है? टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा है विद्युत ऊर्जा। अगला प्रश्न है, पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? तो दोस्तों यह हटाए जा सकते हैं स्कंदन के द्वारा। अगला प्रश्न है, यदि एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर है तो इसे डैश कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहते हैं मल्टी प्रोसेसर। अगला प्रश्न देखते हैं, एसएमपीएस का पूरा रूप क्या है? एसएमपीएस का पूरा रूप है स्विच मोड बिजली की आपूर्ति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है? अक्रिय गैस नहीं है वो है कार्बन। अगला और अंतिम प्रश्न है, जब ग्रेनाइट की चट्टानों को कायंतन होता है तो किसमें परिवर्तित हो जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जब ग्रेनाइट की चट्टानों को कायंतन होता है तो यह परिवर्तित हो जाती है नीस में। ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।